हेलो दोस्तों। आज हम सबसे पहले ईएक्स शेयर के बारे में बात करेंगे कि क्यों गिरा ये आज कितना 11.5% के करीब। उससे पहले अगर आप यूट्यूब चैनल पर हमारे पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलो ये ऐसे नहीं गिरा दोस्तों आज, इसके रिगार्डिंग एक न्यूज निकल के आई है। मैं आपको रिपोर्ट न्यूज दिखाऊंगा पहले। देखिए दोस्तों, क्या न्यूज निकल के आ रही है। आईईएक्स शेयर्स क्रैक 12% गिरा, ये तो अपन को पता ही है। मार्केट कपलिंग, ये न्यूज आपने फाइनेंशियल 2025, ये आपने पहले भी न्यूज सुनी होगी कि ये इसकी मार्केट कपलिंग के रिगार्डिंग न्यूज निकल के आ रही है। लेकिन इन ये सुनने में आ रहा है कि जो 6 मंथ बचे हैं ना अपने पास, मतलब अभी 2 क्वार्टर बचे हैं, एक 2 दिसंबर का क्वार्टर है और एक मार्च का। जब तक मार्केट कपलिंग कर दी जाएगी इस रिगार्डिंग, ये आज स्टॉक कुछ ज्यादा ही करेक्ट करेक्ट हो चुका है दोस्तों। लेकिन ये आप कुछ टाइम से देख रहे होंगे कि ये 58% के रिटर्न दे दिया, साल में 60% के रिटर्न दे दिया। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बोला था कि आपको कंपनी के बिजनेस पे भरोसा होना चाहिए। अगर आपको कंपनी के बिजनेस पे भरोसा है, ऑफ कोर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इस कंपनी में क्या हो रहा है कि मार्केट कपलिंग हो जाएगी। अब मार्केट कपलिंग को समझते हैं पहले। अब मार्केट कंपनी जैसे आप ये समझिए कि अपने पास अपने यहाँ पे क्या है, दो एक्सचेंजेस है स्टॉक्स को लेके, एनएससी और बीएसई। पहले क्या होता था कि हमारे पास एक ही एक्सचेंज था, हम बीएसई पे ही खरीदते और बेचते थे। अब हमारा नया एक्सचेंज कौन सा आ गया, एनएसई, मतलब दोनों में बट गया। अब दोनों प्राइस डिसाइड करते हैं। अब जिस प्राइस पे हमें जहां सस्ता मिलता है हम वहीं तो खरीदते हैं। अभी आईईएक्स में क्या है, आईईएक्स में केवल यही एक्सचेंज है। किसके रिगार्डिंग, पावर के रिगार्डिंग। अब पावर में क्या होगा, पावर में 90+% क्या इनके पास वो है एक्सचेंज, कि मतलब यहाँ पे रेट डिसाइड होगी। अब रेट यहाँ पे ज्यादातर डिसाइड होती है तो बाकी छोटे मोटे कॉम्पिटिटर भी इनके सामने अड़ते नहीं है। तो उनकी नहीं चलती, इसी की चलती है। इसीलिए जो रेट डिसाइड कर दिया, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, इसी की सुनी जाएगी। चाहे वो कम करें चाहे ज्यादा करें। और ये पुरानी टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रही थी, मतलब जो नई एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है इस पे काम नहीं कर रही है। तो अब क्या होगा कि जो मार्केट कपलिंग होगी, जो जो इसके कॉम्पिटिटर है ना बराबर के, तो उनको बराबर का हकदार दे दिया जाएगा 50-50% का। तो अब ये अकेली रेट डिसाइड नहीं कर पाएगी। जिससे क्या होगा कि कंपनी के प्रॉफिट में असर होगा, कंपनी के रेवेन्यू में फर्क पड़ेगा। और कंपनी अभी है ही छोटी, 18,000 करोड़ के मार्केट कैप की टाइप की कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी समझ लीजिए आप। इसलिए कंपनी की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। इसलिए कंपनी का शेयर आज कितना करेक्ट हो गया। कंपनी का शेयर 11.5% के आसपास आपको करेक्शन दिखा रहा है। लेकिन आप इसका मैक्सिमम चार्ट देखिए, क्योंकि इसमें पहले भी एक खबर आ चुकी थी कि पहले यहाँ पे आई थी 2022 के आसपास, तो ये करेक्ट हो गया था। फिर 2023 में आई, फिर करेक्ट हो गया। लेकिन दोस्तों, कई लोग बोलेंगे सर इसकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी तो कंपनी, देखिए दोस्तों, कंपनी खत्म नहीं होगी। कंपनी जब भी बिजनेस करेगी, लेकिन प्रॉफिट रेवेन्यू में बहुत फर्क पड़ेगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा। लेकिन कंपनी बढ़िया है। कंपनी अभी तो, अब मैं आपको ऐड करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि कुछ गिरावट नहीं है इसमें। कम से कम गिरावट चाहिए 60 से 70%। अब कई लोग बोलेंगे 60 से 70% तो सर बहुत ज्यादा गिरावट है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कई स्टॉक्स दिखाए हैं और ये कंपनी छोटी है। ये आराम से 60 से 70% अगर करेक्ट हुई, ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कंपनी खत्म हो जाएगी, नहीं दोस्तों, कंपनी खत्म नहीं होगी। कंपनी जब भी बिजनेस करेगी, बस इसकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट शेयर है दोस्तों वारी। वारी का प्राइस क्या चल रहा है, 2,000 के करीब। आपने भी कुछ दिनों पहले इसको 1300-1400 के करीब देखा था, ज्यादा दिन नहीं है। अब कंपनी के रिगार्डिंग क्या एक न्यूज निकल के आ रही है क्या, कि कंपनी का आईपीओ आ रहा है, इसकी पेरेंट कंपनी का आईपीओ आ रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक चीज, एक और चीज। अब वारी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। 74% किसके पास है, प्रमोटर के पास। FIDI ना के बराबर है, और बाकी बची पब्लिक। अब प्रमोटर में आप देखिए सबसे ज्यादा शेयर किसके पास है, सर, वारी इंजीनियर। तो इन्हीं का आईपीओ वो सेबी ने क्या किया है, अप्रूव कर दिया है। तो इनका आईपीओ बहुत जल्द मार्केट में आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए कंपनी में इतनी तेजी हो रही है। अब कई लोगों को सवाल होगा, सर ये कंपनी भी वारी की तरह का रिटर्न देगी। देखिए दोस्तों, आप बात को समझ नहीं रहे। वारी
उसकी चाइल्ड कंपनी है, मतलब पेरेंट कंपनी कौन हुई, जो जिसका आईपीओ आ रहा है, और ये उसकी चाइल्ड कंपनी हो गई। अब ऐसे समझिए जैसे बजाज फाइनेंस है, बजाज हाउसिंग का आईपीओ है। अब बजाज हाउसिंग की पेरेंट, बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी कौन है, बजाज हाउसिंग। तो वैसे इसके साथ सीन हुआ है, ये उसकी चाइल्ड कंपनी है, मतलब ये एक तरीके से जिसका आईपीओ आ रहा है ना, वो इसकी कंपनी है। अब समझ रहे हो। अब इससे आप सोच रहे हो कि वो बड़ा होगा, नहीं दोस्तों, वो मेरे को नहीं लगता इतना होगा। और रही दूसरी बात, आप कंपनी का मार्केट कैप देखिए, कंपनी अभी भी छोटी है। मेरे को इतना पता है कि जिस हिसाब से आगे चल के रिन्यूएबल सेक्टर में इतनी तेजी आ रही है और कंपनी को ऑर्डर भी ठीक ठाक मिल रहे हैं बढ़िया, उस हिसाब से ये कंपनी 5 से 6 लाख% की रिटर्न बना के देगी। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो बहुत ज्यादा देगी। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, अपन जब तक अनुमान नहीं लगाएंगे जब तक कुछ नहीं होने वाला। पहले आईटी सेक्टर में भी यही होता था, ये ऐसा है वैसा है। और आप खुद देख सकते हैं आईटी सेक्टर का है कि कई कई बोल रहे हैं कि इसमें इतना पैसा लगा दिया होता तो इतना बन जाता। बस बातें ही हैं और कुछ नहीं है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप लॉन्ग टर्म का इसका चार्ट पैटर्न देखिए, किसी भी शेयर का देखिए, क्या इसने 2012 से 2022 तक के रिटर्न नहीं दिया, दिया कितना पैसा किया, 20x। लेकिन आप बताइए अगर यही 2012 से लेके कितना कितना हो गया 2024, कितने साल हो गए दोस्तों, 2022 तक 10 साल, और 13-14 साल मान के चल सकते हैं, 12-13 साल। 12-13 साल में 70-70 हजार। मैं जब भी कहता हूँ दोस्तों 20 से 25 साल होल्ड क्यों कीजिए, क्योंकि आपको ये वाली रिटर्न चाहिए, ना कि आपको 2000% की रिटर्न मिल जाए, ना कि 3000, उससे पैसा नहीं बनेगा कुछ। कंपनी बढ़िया है और आप ये सोच रहे हो कि उसकी पेरेंट कंपनी बढ़िया परफॉर्म करेगी, नहीं लगता दोस्तों मेरे को ये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों केपीआई ग्रीन। केपीआई ग्रीन में भी वही हाल है, तेजी तेजी तेजी। अब जो नए इन्वेस्टर है वो सोच रहे हैं कि मैं इसमें खरीद लेता हूँ, क्योंकि ये अच्छा खासा करेक्ट हो चुका था ऊपर से, कितना अच्छा खासा 25-30% के आसपास करेक्ट हो चुका था। यहाँ से देख लेते हैं ना एक बार। हाँ, 25-30% के आसपास करेक्ट हो चुका था। अब कई लोगों की क्वारी होगी कि सर ये तो अच्छा खासा करेक्ट हो चुका था, क्या हम इसमें ऐड करना चाहिए, क्योंकि अब शेयर भागना शुरू होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका ओवरऑल रिटर्न देखिए, कंपनी इतना करेक्ट होने के बाद भी 2x का रिटर्न दिखा रही है। और आप इसका मैक्सिमम रिटर्न देखिए 5 साल में कितना, 8x। और आप इसका मैक्सिमम रिटर्न देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं क्या, कंपनी ने 8x कर दिया 5 साल में, 2x कर दिया 1 साल में। कंपनी में कोई कमी है, नहीं दोस्तों, कंपनी बढ़िया है, कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। और मैं आपको बता चुका हूँ, वेल्थ आपको बनानी है ना, तो आपको ऐसे ही कंपनी में पैसा लगाना हो। अब आप बोलोगे सर इसमें लगा दो, नहीं दोस्तों, ये कंपनी ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, इसमें पैसे लगाने से कोई मतलब नहीं है। कंपनी हाँ मानता हूँ, आप बोलोगे सर ये तो अभी भी स्मॉल कैप टाइप की, मार्केट 11,000 करोड़ का है। देखिए दोस्तों, मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि कंपनी का मार्केट कैप छोटा ही और बड़ी होगी। आपको इनिशियल लेवल पे इन्वेस्ट करना होता है, जब कंपनी भाग चुकी हो, जब नहीं। क्योंकि कंपनी ने ओवरऑल रिटर्न दे दिया, कंपनी थोड़ी देर शांत बैठेगी, फिर आप बोलोगे सर ये तो भाग ही नहीं रहा। कंपनी बढ़िया है, कंपनी के आपको क्यूटी के लिए वेट कीजिए। अगर क्यूटी का रिजल्ट बढ़िया आता है तो ध्यान दे सकते हैं इसके बारे में। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है आप लाइक भी कर सकते हैं। चलो दोस्तों, नेक्स्ट शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट शेयर है बजाज फाइनेंस। देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बजाज फाइनेंस में आपको मौका मिल रहा है। जैसे बजाज ऑटो ने रिटर्न दिए ना, वैसे वो दिन दूर नहीं है ये रिटर्न देगा। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कंसोलिडेट फेज में चल रहा है, और जब भागना शुरू होगा ना, ये आपको मौका नहीं देगा। तो कंपनी बढ़िया है। कंपनी का आप मार्केट कैप देखिए, कंपनी का मार्केट लाख कैप लगभग 4.5 लाख करोड़ की कंपनी है। कंपनी लोन देने का काम करती है। आप कंपनी का मैक्सिमम रिटर्न देखिए एक बार, आप खुद हक्का बक्का हो जाओगे। कितने दिए? 1,31,000% की रिटर्न। अब आप कई लोग बोलेंगे सर ये रिटर्न हमें इससे मिल सकते हैं, नहीं दोस्तों, अभी ये आप भूल जाइए, इससे मिले। कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, और आपके रिटर्न देने के लिए आपको छोटी कंपनी तलाशनी होगी। अगर आपके पास मोटा पैसा है, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, या आप रिस्क फ्री पैसा बनाना चाहते हो, आप जरूर इस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी एक नंबर है। और मैं आपको इसमें भी एक चीज दिखाऊं, क्या चीज कॉमन मिलेगी, आप शेयर के
चार्ट देखा कीजिए दोस्तों, मैं इसलिए बताता हूँ कि आप देखिए 2002 की कंपनी है, 2012, 16, कितने साल हो गए, लगा लीजिए आप, 8 6 कितने होते हैं, 14 साल। अब 14 साल में कंपनी ने केवल 10,000, अब कोई बंदा होता 12 13 हजार% रिटर्न लेके कब निकल जाता 14 15 16 साल में, है ना दोस्तों। लेकिन जिसको इसके बिजनेस पे भरोसा था वो इसके लायक है, और अभी भी जिसको भरोसा है ना इस पे, वो और बड़ा करेगा रिटर्न, क्योंकि कंपनी डिविडेंड ऑलरेडी पे कर ही रही है। और अगर आपको इससे पैसा कमाना है तो आप, मैं बता दूं, इससे पैसा कमाना बहुत ईजी है। अभी ये एक नियम फॉलो कर रहा है क्या, आपने देखा हुआ है, 6500 जाता है, 7,000 जाता है, फिर वहां से दोबारा कम बैक मार देता है, तो 10 से 15% रिटर्न ये आपको आराम से कितने दिन में दे देगा, 3 महीने में। वैसे कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन मैं ये एक्सपेरिमेंट इस कंपनी मेरे को बढ़िया लगती है, मैं करता रहता हूँ। कोई बिगिनर है ना, उसके लिए भी बढ़िया कंपनी है, वो एसएमई में ना जाके इसमें जाए, क्योंकि ये रिएक्ट थोड़ी मिड कैप की तरह करती है। कैसे, गिरेगी भी अच्छी खासी, भागेगी भी अच्छी खासी, इसलिए 6500 7000 आप ये लेवल ध्यान रखिए, क्योंकि ये 7,000 पे जाती है तो भी कम बैक कर देती है, 6500 के आसपास जाती है तब भी कम बैक करती है। लेकिन ये पहले 6,000 तक का था, मैं पहले 6,000 पे से बाय करके चलता था, लेकिन अब इसने अपना लेवल चेंज कर दिया, अभी 6500 का लेवल लेके चल रही है, 7,000 6500, आप इसके बारे में सोचते हो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको कोई बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप शेयर का पैटर्न कैसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट शेयर के बारे में बात कर ले। नेक्स्ट शेयर कौन सा है, मोतीसंत ज्वेलर्स। आपको सोचोगे सर इसमें तो 4% गिरावट हो गई। सर देखो दोस्तों, ये एसएमई कंपनी है, इसके लिए गिरावट कुछ भी नहीं। क्यों, क्योंकि इनमें 30 30 40 40% की गिरावट नॉर्मल होती है। आप इसका मैक्सिमम रिटर्न देखिए, 2x कर दिया पैसा कंपनी। और ये कंपनी कब से आई है, 1 साल भी नहीं है, कंपनी 29 दिसंबर को आई है 2023 को, 1 साल भी नहीं है कंपनी को। कंपनी के बारे में आप देख सकते हैं, कंपनी मोतीसंत ज्वेलर्स है, और इसका मार्केट कैप भी छोटा है, कितना है, मात्र 2900 करोड़ कंपनी है। लेकिन सर इसका पी थोड़ा सा हमें महंगा लग रहा है। देखिए दोस्तों, जिस हिसाब से ग्रीन एनर्जी वाली कंपनी भाग रही है, उनका पी 150 200 जा रहा है, तो उसका तो कुछ है ही नहीं पी। और ये वैसे भी स्मॉल कैप कंपनीज में पी कोई मैटर करता ही नहीं। सर ये हमारी रिकमेंडेशन सारी फुलफिल कर रही है, कंपनी का प्राइस भी बढ़िया है, कंपनी भागी भी नहीं, कंपनी नई है, कंपनी ज्वेलरी सेगमेंट में काम कर रही है। क्या हमें इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपका नजरिया 20 से 25 साल का है ना, जरूर ध्यान दीजिए। लेकिन अगर आप ये सोचते रहो मैं मेरा डबल कर लूंगा, 2 गुना, तो कोई मतलब नहीं, आप बड़ी कंपनी में जाइए। क्यों, क्योंकि आप अगर डबल करने के हिसाब से आया तो आप इतनी छोटी कंपनी में अपना पैसा डाल के रिस्क में डाल क्यों रहे हो, हैं। ये कंपनी 70% टूटने का दम रखती है अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ हुई, समझ रहे हो ना। इसलिए थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए। अभी कंपनी में एक वो है, 1:10 का स्प्लिट मिल है। अब कंपनी नहीं है, आप बोलोगे सर इसमें स्प्लिट मिल गया हमें जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, बोनस, डिविडेंड और क्या, स्प्लिट, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। कंपनी में मिल जाए तो बढ़िया बात है, ना मिले तो कोई जरूरी नहीं है। आपको कंपनी का बिजनेस बढ़िया लगना चाहिए, हमें तो शेयर का प्राइस ग्रो करना है, कंपनी ग्रो करनी चाहिए बस। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। आपके कौन से पैसे लग रहे हैं, बस उस बटन पे आपको क्लिक ही तो करना है। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।